हेलो भाई बहनों, आज हम लेसन प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी बच्चा बीएड कर रहा है, बीएड में लेसन प्लान देखते हैं कि बहुत गलत बना देता है, जिससे उसका फुल मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं गौतम कुमार राणा हजारीबाग झारखंड से बोल रहे हैं और हम भी बीएड कर रहे हैं। तो बीएड का लेसन प्लान किस प्रकार से सही तरीका से बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे हाथ में दे कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक लेसन प्लान का कॉपी हमारे पास है। किस प्रकार से हम सही तरीका से बनाएंगे जिससे लेसन प्लान में फुल मार्क्स हमको मिल सकता है। ठीक है, तो देख रहे हैं सबसे फर्स्ट पेज में, लेसन प्लान के फर्स्ट पेज में देख रहे हैं कि दिया हुआ है सेशन, दिया हुआ है फर्स्ट में सेशन जो होगा 2024 से 2022 से 24 होगा। जो भी सेशन होगा उसको लिखिएगा। उसके बाद नीचे आता है नेम, तो जो नेम जो लड़का बीएड कर रहा है उसका नेम लिखिएगा। क्लास, अब जो बीएड है तो बीएड का क्लास लिखिएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिएगा, क्लास रोल नंबर डालिएगा और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का बना रहे हैं तो फिजिकल साइंस डालिएगा। ठीक है, ऐसे जस्ट आगे वाला पेज उलटते हैं तो जस्ट जो हम यहाँ पे लिखे हैं उसी को यहाँ पे पुनः लिख देना है। ठीक है, तो सेशन लिख देना है, क्लास जो नाम है वो नाम लिखिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखिएगा, क्लास रोल नंबर लिखिएगा और सब्जेक्ट फिजिकल साइंस लिखिएगा। ठीक है, उसके जस्ट आगे हम इसको उलटते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है गौतम कुमार राणा। ठीक है, रोल नंबर 100 लिखना है। उसके बाद आप कौन सा स्कूल से कर रहे हैं तो उस स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं तो जैसे हम हजारीबाग से कहाँ जा रहे हैं पढ़ाने के लिए उसके बारे में एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेंड है, सेंड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द जो लिखा उसके अनुसार लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे उलटते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है कि जो बना रहे हैं आप, अब जो बना रहे हैं लेसन प्लान में जो पॉइंट लिख रहे हैं उस पॉइंट का क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लेसन प्लान का देखिए इंडेक्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट हम लेसन प्लान बनाए हैं, चैप्टर सीरियल नंबर 1 हो गया डेट, जिस डेट में हम पढ़ाए हैं। जैसे आज मेरा स्कूल खुला हुआ है तो आज स्कूल जो खुला हुआ है तो उस डेट का हम स्कूल में पढ़ाने गए हैं तो उस स्कूल का जिस दिन के उस दिन का डेट डालेंगे। कौन सा क्लास लिए हैं, क्लास 9th लिए, 8 लिए, 7th लिए हैं तो क्लास 8 है तो क्लास 8 लिखेंगे। कौन सा पॉइंट पढ़ाएं, कौन सा चैप्टर पढ़ाएं हैं तो साइंस का पढ़ाएं हैं हम, सेल पढ़ाएं, कोशिका पढ़ाएं तो कोशिका लिख दिए। उसके बाद आपका लेसन नंबर, लेसन प्लान नंबर, तो कौन सा लेसन प्लान नंबर है तो हम जब फर्स्ट बनाएंगे तो फर्स्ट ही होगा। उसके बाद पेज नंबर क्या हो जाएगा, पेज नंबर 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे सेन होगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये पूरा इंडेक्स भरना है पेज नंबर 1 में, इस प्रकार से पेज नंबर 2 में भी भरना है। ठीक है, और टोटल 35 लेसन प्लान बनाना है फिजिकल साइंस में और मैथ में बनाना है 35, टोटल मिलाकर 70 आपको लेसन प्लान बनाना है। अब हम आते हैं लेसन प्लान 1। अब लेसन प्लान 1 में हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे नेम, तो लेसन प्लान 1 वहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ लेकिन हम अपने से लिखे हैं लेसन प्लान 1। लेसन प्लान 1 पर 1 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे गौतम कुमार राणा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के अनुसार, बच्चा के अनुसार क्या करना है कि हम जिस पढ़ाने के हैं स्कूल में तो बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन लोग का बिहेवियर कैसा रहा, हम समझाएं उन लोग को समझ में आया नहीं आया, उसके अनुसार क्या करना है यहाँ पे लिखना है। जैसे में लिखा हुआ है एक्सेलेंट, गुड, सर्टिफाई, नॉर्मल, ये सब लिखा पुअर लिखा हुआ तो इसके अनुसार क्या करेंगे हम, बच्चा अच्छा रहा, टीचर भी अच्छा रहा तो उसको अच्छा समझ में आया तो हम एक्सेलेंट डालेंगे, पुअर डालेंगे, इसके अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है ऑब्जर्वेशन। जैसे में हम बच्चा को पढ़ाया दिन भर और दिन भर बच्चा को पढ़ाने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखें कि बच्चा कोई चीज़ को हम पूछे, पढ़ाने के बाद पूछे और वो तुरंत जवाब दे दिया तो अच्छा लड़का हुआ, मतलब उसका अकॉर्डिंग क्या करना है यहाँ पे भरना है कि ये लड़का समझ में आया नहीं आया, वो पूछने के बाद तुरंत जवाब दिया नहीं दिया, उसके अनुसार क्या करना है इस पेज को भरना है। ठीक है, देखते हैं बहुत सारे लेसन प्लान में बच्चा लोग बनाता है बीएड का तो इसको भरता नहीं है, जिससे क्या होता है मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो ये इसको भरना जरूरी है। उसके जस्ट आगे पेज उलटते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं लेसन प्लान। ठीक है, यहाँ पे देखना विद्यालय का नाम लिखा हुआ, विद्यालय का, जिस विद्यालय में पढ़ाने के गए हैं स्कूल कॉलेज से तो स्कूल के यहाँ पे नाम लिखें। जैसे हम गए हैं UPGMS बसरिया दारू, ठीक है, हजारीबाग, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद छात्र जो स्टूडेंट पढ़ाने गया है, बीएड का कैंडिडेट जो पढ़ाने गया है उसका नाम लिख दें गौतम कुमार राणा। ठीक है, उसके बाद जो डेट में पढ़ाने गए हैं, जो डेट में है वो डेट लिख दिए। उसके बाद कौन सा घंटे में गए तो हम सेकंड घंटे में गए तो सेकंड घंटे लिख दिए। कौन क्लास है, क्लास 8 है। वर्क का सेशन करना है तो वर्क कौन सा क्लास का तो सेक्शन 1 हो गया। अवधि मतलब कितना टाइम तक गए हम पढ़ाने के लिए तो 10, साढ़े 10 बजे से 11:30 बजे तक गए पढ़ाने के लिए। विषय क्या है तो साइंस था। अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिका सेल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले उद्देश्य, 10th में दिया हुआ, यहाँ पे 9th पॉइंट हो गया, 10th पॉइंट लिया उद्देश्य। अब जो पढ़ा रहे हैं सेल तो उसका उद्देश्य क्या है,
कोई भी चीज़ जानता है तो उसका उद्देश्य जान के ही पढ़ता है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम उसके उद्देश्य से होते हुए हम क्या कर रहे हैं, सेल चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि छात्रों जो उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है, उसको उद्देश्य को लिखना है, और जो विशिष्ट उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ का पहला दिया हुआ है 3 पॉइंट लिखा हुआ है कि छात्रों में विकसित विषयों के प्रति रुचि जागृत करना, यानी सबसे पहले कि साइंस के प्रति क्या होता है, बच्चों लोग को जागृत करना है कि इस पर जागृत नहीं कीजिएगा तो कोई भी बच्चा भी नहीं पढ़ने के देखे मन करता है, तो उसको किस प्रकार से जागृत करें कि वो बच्चे साइंस में रुचि लेके पढ़ना स्टार्ट करे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता को बताना, यानी छात्रों को बताना है कि विज्ञान क्या क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, उसके बारे में बताते हुए बच्चा लोग को रुचि उत्पन्न करना है, और वो बच्चा लोग ऑटोमेटिक क्या होगा, रुचि जब आएगा तो पढ़ेगा ही। तीसरा पॉइंट है छात्रों में विवेक बुद्धि का विकास करना, यानी विवेक बुद्धि का मतलब जो विवेक बुद्धि होता है, जिस प्रकार से बच्चा पढ़ा तो बच्चा पढ़ने के बाद रुचि होता नहीं कि हम इसको अपने से प्रैक्टिकल करके देखें, तो एक्टिविटी करके देखें, तो वो प्रैक्टिकल करके एक्टिविटी करके देखेगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य में शारीरिक का निर्माण, मतलब शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है उसका विशिष्ट हो गया। कोशिका सेल की खोज किसने किया उसके बारे में रुचि बताना है। सेल का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में कैसे हुआ, कब हुआ, कौन सबसे पहले आया सेल, तो इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य हो गया इसका। ठीक है, 11 में हो गया आपका शिक्षण विधि, आप कौन सी विधि से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ में पढ़ाइएगा तो आगमन विगमन विधि हो गया, जब साइंस में पढ़ा रहे थे क्या हो गया, यहाँ व्याख्या सह प्रश्नोत्तरी विधि हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है 12th में क्या होता है, सहायक शिक्षा सामग्री, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो कौन कौन से वस्तु को ले जा रहे हैं जिससे बच्चा लोग को पढ़ाने में हमको सुविधा पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चौक, डस्टर, NCERT बुक, रेड पेन, टेबल चार्ट और ETC। टेबल चार्ट मतलब कुछ भी चार्ट हम बना के ले जाएंगे जिससे क्या होगा, बच्चा लोग को समझने में, देख के समझने में अच्छा लगता है, सुविधा बढ़ता है, और बच्चा लोग को माइंड में वो क्या हो जाता है, तुरंत चला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे पूर्ण ज्ञान। अब बच्चा को डायरेक्ट पढ़ाने के लिए जाइएगा तो क्या होगा, सबसे पहले आप बच्चा लोग को अनुकूल मतलब आकलन कीजिएगा, समझिएगा कि बच्चा कहाँ तक जानता है, कहाँ तक नहीं जानता है, उसके अनुसार फिर बढ़ाइएगा। तो हमने कोई बच्चा क्लास में इंटर किए तो सबसे पहले जानेंगे कि बच्चा लोग हम सेल स्टार्ट किया, सेल किसे कहते हैं, सेल को किसने खोज किया, तो इसका बारे में हम थोड़ा सा क्या होगा प्रश्न पूछेंगे बच्चा लोग का, जिस जवाब देगा ठीक है, नहीं जवाब देगा तो क्या करेंगे, हम उसको सही से 0 से लेकर हीरो तक बताने का प्रयास करेंगे। आगे अब हो गया पूर्ण नॉलेज हो गया। अब उसका होता है प्रार्थना। ठीक है, अब इसमें जो बच्चा लोग का हम प्रश्न पूछेंगे उसके बाद जवाब देना है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कोशिका किसे कहते हैं, तब बच्चा क्या एक छोटा कमरा, ये बच्चा के पूछा और उसका क्या हुआ जवाब दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा उद्देश्य प्रस्तावना हुआ। ठीक है, इसको भर लीजिएगा। आगे उद्देश्य कथन, आप बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं तो उसका कथन क्या होगा, तो बच्चों आज हम सेल के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे इस क्लास में, ये हो गया मेरा उद्देश्य कथन। ठीक है, अब इसके आगे लौटते हैं हम। अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है शिक्षण पॉइंट। ठीक है, तो अब जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं उस पॉइंट को ही हम लिखें। क्या लिखें कि सेल किसे कहते हैं एवं उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सेल किसे कहते हैं और उसका अर्थ के बारे में बता रहा है। तो अर्थ के बारे में हम जब ये बच्चों को पहले हम बताएं, पूछे, उसको डिटेल से बताएं सेल किसे कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, सेल का खोज किसने किया, अर्थ क्या होता है, उसके पूरा यहाँ लिख दिए। ठीक है, अगर जस्ट बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र छात्रा का क्रियाशील। अब बच्चा को हम क्या करेंगे, जो पढ़ाएं पॉइंट वही पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूछेंगे कि बताओ कि प्याज का जो झिल्ली है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो कोशिका झिल्ली जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे श्याम पाठ में हम उसको बताएंगे। सबसे पहले क्या होगा, एवरेज। को बच्चा हम पूछे प्रश्न, अब पूछे तो बच्चा को जवाब दिया, को बच्चा जवाब नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। ठीक है, या फिर कोई लिख देता है पुअर, तो पुअर नहीं लिखना, एवरेज लिखना है। जैसे कुछ बच्चा बताता है, कुछ बच्चा नहीं बताता है। ठीक है, यदि यहाँ पुअर लिख देते हैं मतलब आप बच्चा लोग को पढ़ा नहीं पा रहे हैं सही, इसीलिए पुअर नहीं लिखना है। ठीक है, जब लिखना तो एवरेज लिखना है, जिससे बच्चा लोग को कुछ संतुष्टि हो रहा है, यानी कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बता पा रहा है, एवरेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे श्याम पाठ लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए कि श्याम पाठ में किसी लेसन प्लान बुक कॉपी में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैक रहता है,
लेकिन इसमें ब्लैक नहीं है, तो हमने क्या किया, ब्लैक पेपर लिया और यहाँ चिपका के यहाँ पे ग्लिंटर पेन से क्या किया, इस उसके ऊपर लिखें। तो यहाँ पे ब्लैक पेन पर, यहाँ ब्लैक पेज पर ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे श्याम पाठ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ब्लैक पेज पर लिखें। अब सेल कोशिका जो प्याज का झिल्ली कैसे दिखाई देता है, तो उसका आंसर यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखें। अब बच्चे लोग को यहाँ क्या हुआ, संतुष्टि हुआ, उन लोगों को सही तरीके से जानने का प्रयास किया। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखने के बाद यहाँ व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे, फिर उसका जवाब नहीं देगा बच्चा तो अभी लिखेंगे और यहाँ पे उसका उत्तर हम सही से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे उलटते हैं इसी प्रकार से। इस प्रकार से हम मेरा 4-8 पॉइंट लिखना है, ठीक है। इस पॉइंट में यहाँ पे उसी प्रकार है, यहाँ पे जो पॉइंट का व्याख्या करेंगे, व्याख्या पर प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। इस प्रकार से हम ऐसा करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट पेज आता है, कहता है पुनरावृत्ति, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जो बच्चा लोग क्या आपने देखा, समझा, आप पढ़ाया, तो उसके बारे में क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है, अवलोकन करना है, ठीक है। जैसे हम सेल किसे कहते हैं, अब हम बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो उससे हम पूछने का अधिकार होता है जी, कि हम पूछेंगे, तो पूछेंगे सेल किसे कहते हैं, अमीबा किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव किसे कहते हैं, इस बारे में हम पूछेंगे। अब उसके बाद आता है श्याम पाठ सारांश, ठीक है। तब जो हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा, उस ब्लैक बोर्ड के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। बच्चों, लिखा हुआ कि बच्चों को शिक्षा सामग्री के सहायता से श्याम पाठ पर विस्तार से समझाया और सभी छात्रों सही से शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है, और नोट्स कॉपी तैयार किया। यानी जो बच्चा लोग को हमने पढ़ाया, तो बच्चा पढ़ाने के बाद क्या वो बच्चा उस लोग को कॉपी में राइट डाउन किया, सही से रिमेंबर किया, नोट्स बनाया, चेक करवाया, ये सब चीज़ का करना श्याम पाठ के अनुसार लिखना है। उसके बाद मूल्यांकन। अब बच्चा लोग का हम पढ़ाएं, मूल्यांकन करेंगे, अब उसे पूछेंगे। तो लिखा हुआ कि क्लास लेते समय सभी बच्चे अनुशासन में थे, यानी हमने मूल्यांकन किया क्लास में पढ़ाते समय, क्योंकि सरकारी स्कूल में गए हैं। तो जब इंटर किए क्लास में, वैसे क्या वो बच्चा लोग अनुशासन में थे, गुड मॉर्निंग बोले, बिहेवियर अच्छा था, बच्चा लोग का ड्रेस भी अनुशासन में आए, ड्रेस पहन के आए, मतलब कोई अदर ड्रेस पहन के नहीं आए। मतलब क्या हुआ कि आपके आने से बच्चा लोग के क्या हुआ, कुछ मोटिवेट हुआ, उन्हें कुछ चेंज हुआ, उसके कुछ मतलब चेंजिंग आया उसके अंदर कि हाँ सर पढ़ाने आते हैं एवरीडे, तो हमको भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हुआ कि उसके अनुसार यहाँ पे मूल्यांकन लिखना है, ठीक है। दूसरा है कि सभी बच्चे कॉपी में राइट डाउन किया करते थे, बच्चों का प्रश्न पूछने पर तुरंत जवाब दिया करते थे, हो गया एक मूल्यांकन होगा। अब होता है गृह कार्य, होमवर्क। हमने जो पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद हम कुछ चैप्टर में, जैसे हम पढ़ाएं सेल, तो उसको एक पेज पढ़ाए थे, एक पेज के बाद उसको होमवर्क देते, तो वही होमवर्क हमने दिया। तो लिखा हुआ कि क्लास में जो पढ़ाया गया था और उससे बच्चे उसे याद करके आते थे, जो हमने पढ़ाया उसको याद करके आते थे, होमवर्क था हम लोग के। उसके बाद दूसरा उनका क्लास में मिला होमवर्क को पूरा करके आते थे। कोशिका उसके बाद 3 कि कोई भी डाउट होने के पर पुनः क्लास में पूछा करते थे। 3 प्रकार का होमवर्क होता था कि बच्चा को होमवर्क दिया, होमवर्क कंप्लीट करके आता था और कंप्लीट करने के बाद जो डाउट था उसको पूछता था और फिर उसको टीचर पुनः नेक्स्ट डे क्या करते थे, सर्टिफाई करते थे, उसको बताते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लेसन प्लान बनाइएगा, तो आपको क्या होगा कि फुल का फुल मार्क्स मिलेगा और अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और बताते हैं कि आप जो लेसन प्लान जब भी पढ़ाइएगा, तो जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको फिगर के अनुसार पढ़ाइए, जिससे बच्चा लोग क्या होता है डायग्राम से देखकर समझने में क्या होता है, सुविधा पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब डायग्राम डालिएगा, यहाँ पे पॉइंट डालें, तो पॉइंट के बाद यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे विस्तार से बताते हुए डायग्राम भी छापना है। जैसे डायग्राम छापने से क्या होता है, बच्चा लोग को क्या होता है, डायग्राम रिमेंबर ज़्यादा अधिक होता है। जैसे हम लोग पढ़ाते डायग्राम नहीं बनाते, वो भी सरकारी स्कूल में जाइएगा तो आपका बहुत सारे वॉल में फिगर छपा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको देखकर बच्चा लोग क्या होता है कि जल्दी से रिमेंबर हो जाता है, उसको ख्याल रहता है। तो इसलिए फिगर बनाकर लेसन प्लान में फिगर भी बनाना है, सही लिखना भी है, तो आपको सही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा लेसन प्लान का एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे आप अगले दोस्त को, अपने दोस्त तैयारी है उसको भी शेयर कीजिएगा, जिससे लेसन प्लान में सही बनाने का तौर तरीका मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स।